हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए ग्राम श्री कविता से संबंधित 60+ एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभ्यास करने वाले हैं, जो एमपी टेट वर्ग 2 के अंतर्गत पूछे जाएंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार का कंटेंट, किसी जगह के पीडीएफ का मैंने किसी एमसीक्यू का पीडीएफ चाहते हैं, जो 51 रचनाएँ लगी हुई है, उसका किसी भी एमसीक्यू को चाहिए, जो मैंने अभी तक यूट्यूब में उपलब्ध करा चुका हूँ। आप एक साथ खरीद सकते हैं या इकाई बाय इकाई खरीद सकते हैं, या आप टोटल मेरे पास जितना उतना खरीद सकते हैं। कहने का मतलब है 51 रचनाएँ में से 41 रचनाएँ कंप्लीट मिलेंगे अभी। ओके, ये सब सारे व्हाट्सएप में पीडीएफ फॉर्म मिलेंगे। जो लोग इंटरेस्टेड हैं एमसीक्यू के पीडीएफ के लिए, तो वो व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, उस पर मैंने की इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। 7004501486 ये व्हाट्सएप नंबर। इस पर खाली आपको मैसेज करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जो इंटरेस्टेड है, अगर जिनके पास और भी मटेरियल तो उसे भी पढ़ सकते हैं। शुरुआत कर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए ना, वहाँ पर सारे के सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे आपको। किस टॉपिक से कितना एमसीक्यू रहेंगे, सारे वहाँ पर मेंशन रहेंगे। शुरुआत करते हैं। ग्राम श्री किसके द्वारा रचित कविता है? तो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 2, ग्राम श्री किस विधा की रचना है? तो विकल्प सी हो जाएगा कविता। प्रश्न संख्या 3, ग्राम श्री कविता में कवि किसका वर्णन कर रहे हैं? तो प्रकृति के सौंदर्य की वर्णन कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 4, कवि ने कविता में किस ऋतु के आगमन का वर्णन किया है? तो विकल्प ए हो जाएगा बसंत। प्रश्न संख्या 5, कवि ने कविता में किस नदी के किनारे की बात की है? तो विकल्प ए हो जाएगा गंगा। सारा गांव किस ऋतु की समाप्ति पर अनुपम हो जाता है? तो विकल्प डी सर्दी। प्रश्न संख्या 7, सुबह सूर्य की किरणें किसके समान लगती है? तो चांदी की जाली के समान लगती है। प्रश्न संख्या 8, सर्दी की समाप्ति पर गांव का वातावरण कैसा हो गया था? शांत हो जाता है। सुमित्रानंद पंत कवि किस काल में सिद्धहस्त दिखाई देते हैं? तो प्रकृति के सजीव चित्रण में। किस कला में सुमित्रानंद पंत किस कला में सिद्धहस्त दिखाई देते हैं? तो प्रकृति के सजीव चित्रण में। प्रश्न संख्या 10, प्रस्तुत कविता में पंत जी किसके सौंदर्य का वर्णन किए हैं? तो प्रकृति के। प्रकृति के सुकुमार कवि के विशेषण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो पंत जी के लिए। मार्क्सवादी चेतना के उत्पत्त कवि हैं, तो पंत। पंत जी किस युग के कवि थे? तो छायावाद युग के कवि थे। पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? चिदम्बरा के लिए। इनमें से प्रकृति का चितेरा कवि किसे माना जाता है? तो विकल्प बी हो जाएगा पंत। सुमित्रानंद पंत का बचपन का नाम क्या था? तो गोसाई दत्त। तीसी के फलों की तुलना किससे की गई है? नीलम की कलियों से की गई है। मटर की लटकती फलियां कैसे प्रतीत हो रही है? मखमली पेटियों के समान। नेक्स्ट प्रश्न है, सरसों के फूलों में किसकी महक आ रही है? तेल की। कवि को आकाश में छाए तारे कैसे जान पड़ते हैं? सपनों में खोई जान पड़ते हैं। नेक्स्ट है, टमाटर के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? लाल। इस ऋतु में सबसे अधिक मात्रा में क्या फूले फले हैं? तो उपयुक्त सभी लौकी और पालक, सेम और मिर्ची, धनिया उपयुक्त सभी हो जाएंगे। गंगा के किनारे किसका ढेर लगा हुआ? घास और तिनकों का। वसुधा गेहूं और जौ की बालियों को उगाकर क्या प्रकट कर रही है? तो रोमांच। नीली नीली कलियां किस पौधे की है? तो अलसी की। सुमित्रानंद पंत के द्वारा संपादित मासिक पत्रिका है रूपाब। सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था काला और बूढ़ा चांद के लिए।
1961 में पंत को किस अलंकरण से विभूषित किया गया था? तो पद्म भूषण से। छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? तो सुमित्रानंद पंत। पंत को चिदम्बरा के लिए कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो 1968 ईस्वी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? सुमित्रानंद पंत। छायावादी कवियों में आचार्य शुक्ल का रुझान किसके प्रति अधिक है? तो पंत जी। अरहर और शनई बालियां किस रंग की है? तो सुनहरी। हरी भरी फसलों की शोभा कैसी है? तो मखमली है। खेतों में दूर तक किसकी तरह कोमल हरियाली फैली हुई है? मखमल की तरह। कविता में गंगा की रेत का किस रूप में चित्रण किया गया है? तो रेंगते सांप के समान। वातावरण में तेलायुक्त गंध क्यों फैली हुई है? पीली सरसों के फूलों के कारण। खेतों में पड़ती सूर्य की किरणें किसके समान उज्जवल है? चांदी के समान। कवि ने गांव की तुलना किससे की है? मरकट के डिबे से की है। पीली अमरूदे पर क्या पड़ गए हैं? लाल लाल धब्बे। गांव पर आकाश किसके समान आच्छादित है? नीलम। गांव की हरियाली किस बहुमूल्य रत्न के समान लग रही है? पन्ना। नदी तट के रेत पर किसकी खेती है? खरबूजा। पीले और मीठे हो गए हैं अमरूद। आम पेड़ों की शाखाओं का बोर किस ढंग का है? सोना चांदी। खेतों में दूर तक क्या फैली दिखाई देती है? हरियाली। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई, इस पंक्ति में निहित अलंकार बताना है, तो क्या हो जाएगा यहां पर? मानवीकरण। किनकिनी से क्या तात्पर्य है? करधनी। सरखाव से क्या तात्पर्य है? चक्रवात पक्षी। पतझड़ के मौसम में कौन मतवाली हो उठी है? कोयल। पतझड़ आने से आम की पेड़ की डालियां किनसे लद गई है? मंजरियों से लद गई है। पतझड़ के मौसम में कौन मतवाली हो उठी है? कोयल। कविता में किसने सबका मन हर लिया है? गांव की सुंदर शोभा ने। चांदी की सी उजली जाली में निहित अलंकार बताइए। उपमा अलंकार। ग्राम श्री कविता में ओस को कैसा बताया गया है? हरे रक्त के समान। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में 1900 में हुआ था। सुमित्रानंद पंत को किस रचना पर सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया था? लोकायतन। निम्नलिखित से किस पुरस्कार से पंत जी को सम्मानित नहीं किया गया है? तो सारे सब किया गया है, लेकिन ये के बिरला पुरस्कार नहीं दिया गया है। कौन सी रचना पंत रचित महाकाव्य है? लोकायतन। प्रथम रसीम कविता का रचनाकाल कब है? 1919। नेक्स्ट प्रश्न है, परिवर्तन कविता पंत के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो पल्लव। तो ये था आपको ग्रामश्री कविता से जितने प्रश्न बने थे आपको मैं देने का ट्राई किया हूँ, और इससे ज़्यादा प्रश्न बनेंगे तो भाग 2 में देखने को जरूर अवश्य मिलेंगे। और जिनको भी इस प्रकार के पीडीएफ चाहिए, 51 रचनाएँ में से 41 रचनाएँ चाहिए, वो कांटेक्ट कर सकते व्हाट्सएप नंबर पर। ये कंप्लीट हो चुका है, 10 और टॉपिक बचे हैं, 10 टॉपिक और बचे हैं, जल्दी वो भी खत्म हो जाएगा, एक सप्ताह या 10 दिन के अंदर। 450148 ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आपको पीडीएफ का इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, प्लस पीडीएफ इसी व्हाट्सएप पर मिलेगा आपको। यहीं पर जो कि पेड पीडीएफ होंगे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।